मेरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करो क्योंकि गला थोड़ा खराब है। प्रो कबड्डी चैंपियंस के पिछले 2 एपिसोड्स में कई लोगों ने मुझे पूछा कि अगर पटना पायरेट्स जीती है तो फिर थंबनेल में प्रदीप नरवाल की फोटो क्यों नहीं है। तो इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 5 के बारे में। अब सीजन 5 में भी पटना पायरेट्स ही जीती थी, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। प्रो कबड्डी के पिछले 2 सीजन्स में यानी सीजन 3 और 4 में पटना पायरेट्स विजेता टीम बनी थी, और ये बात हम सब जानते हैं कि पटना पायरेट्स ने सीजन 5 में भी चैंपियंस बन के प्रो कबड्डी की ट्रॉफी की हैट्रिक बनाई थी। अब पिछले 2 सीजन्स की विक्ट्री और इस सीजन की विक्ट्री में क्या फर्क है? ऐसा क्या अलग हुआ इस सीजन में जो इस सीजन की जीत को इतना खास बनाती है? खैर, जवाब जितना सिंपल है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी। किसी भी टीम की जीत यादगार तब बनती है जब किसी को भी उम्मीद ना हो कि ये टीम जीतेगी, जब सब सोच रहे हो कि नहीं, इस बार तो ये टीम नहीं जीत सकती, और उसी पल वो टीम एक कमाल कर जाए तो वो जीत यादगार बन जाती है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया था प्रो कबड्डी सीजन 5 में पटना पायरेट्स ने, जहां सब सोच रहे थे कि पटना पायरेट्स जीतना तो दूर, क्वालिफाई भी नहीं होगी। उसी सीजन में पटना पायरेट्स ना सिर्फ क्वालिफाई हुई पर फाइनल्स जीतकर ट्रॉफी भी उठाई। सब हक्के बक्के रह गए थे कि ये आखिर कैसे हुआ। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्यों सब सोच रहे थे कि पटना पायरेट्स नहीं जीत पाएगी, और इसका सिंपल जवाब है प्रो कबड्डी सीजन 5 से पहले हुआ ऑक्शन। ऑक्शन में टीम के कुछ चुनिंदा प्लेयर्स के अलावा बाकी सब प्लेयर्स को नई टीम मिल जाती है। प्रदीप नरवाल इस सीजन में रिटेन हुए थे, इसलिए वो इस ऑक्शन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फजल अत्राचली, धर्मराज चेरलातन, बाजीराव होडगे और राजेश मोंडल जैसे प्लेयर्स को पटना पायरेट्स की टीम छोड़नी पड़ी थी। इन सब के बदले में पटना पायरेट्स में नए प्लेयर्स आए थे, लेकिन पेपर पर ये टीम पटना पायरेट्स की अब तक की सबसे वीकेस्ट टीम माने जाने लगी। इस टीम में प्रदीप नरवाल के अलावा कोई भी बड़ा नाम नहीं था और कई सारे नए प्लेयर्स भी थे। टीम में मोनू गोयत और विशाल माने जैसे तगड़े प्लेयर्स भी थे, और ऐसे में टीम की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी प्रदीप नरवाल पे। प्रदीप नरवाल पहली बार पटना पायरेट्स के कैप्टन बने। उन्हें अब ना सिर्फ रेड में पॉइंट्स कमाने थे, बल्कि अपनी टीम को सही दिशा भी दिखानी थी। प्रो कबड्डी सीजन 5 की शुरुआत होते ही पटना पायरेट्स ने हर साल की तरह डोमिनेट करना चाहा। प्रदीप नरवाल का रेडिंग में मोनू गोयत काफी अच्छे से साथ दे रहे थे। शुरू के 3 मैचेस पटना पायरेट्स काफी आसानी से जीत गए, लेकिन उस स्ट्रीक को फुल स्टॉप लगाना पड़ा पटना पायरेट्स के चौथे मैच में। यूपी योद्धास के साथ हुआ पटना पायरेट्स का चौथा मुकाबला टाई रहा, और उसके अगली मैच जो थी पुनेरी पल्टन के साथ, उसमें पटना पायरेट्स हार की शिकस्त में आ गई। पटना पायरेट्स को इस तरह से हारता हुआ देखकर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पिछले दोनों सीजन्स में जो टीम में ताकत थी वो इस सीजन में नहीं दिखाई दे रही थी। पिछले 2 सीजन्स में पटना लगातार जीतते थे और मुश्किल से 1-2 मैचेस हारते थे, लेकिन इस सीजन में ऐसा नहीं हो रहा था। इस सीजन में पटना पायरेट्स कुल 7 मैचेस हारे थे, और इन 7 मैचेस में 2 बार हार तो गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के हाथों मिली थी, वो भी लगातार एक के बाद एक। इस सब की वजह से पटना पायरेट्स क्वालिफाई तो हो गई, पर अपने जोन के लीग टेबल पे नंबर 1 पे नहीं आ पाई। अब जबकि वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रही, इसका मतलब है कि पटना पायरेट्स को फाइनल्स में पहुंचने के लिए लगातार 3 मैचेस जीतने थे, जहां उन्हें हराना था हरियाणा स्टीलर्स को, पुनेरी पल्टन को और तमिल थलाइवास को। अगर इन तीनों को हरा दिया तो ही पटना पायरेट्स फाइनल में पहुंच पाएगी। पटना की टीम ये बात जानती थी कि कब अपनी दहाड़ से दुश्मन को डराना है। प्रदीप नरवाल अपने फुल पोटेंशियल में खेलने लगे। डिफेंस में विशाल माने और सचिन शिंगाड़े का होना एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। जयदीप ने भी लेफ्ट कॉर्नर पे काफी अच्छे से कमान संभाली। पहला मुकाबला हुआ हरियाणा स्टीलर्स के साथ, और हरियाणा स्टीलर्स पर पटना पायरेट्स ने लिटरली आतंकी हमला कर दिया। मैच खत्म होने पर हरियाणा स्टीलर्स का स्कोर था 30 और पटना पायरेट्स का स्कोर था 69। और मैंने आतंकी हमला इसलिए नहीं कहा क्योंकि पटना पायरेट्स इतने बड़े मार्जिन से जीती। मैंने आतंकी हमला इसलिए कहा क्योंकि प्रदीप नरवाल के इंडिविजुअल पॉइंट्स थे 34, यानी हरियाणा स्टीलर्स की पूरी टीम ने मिलकर जितने पॉइंट्स कमाए उससे ज्यादा पॉइंट्स प्रदीप नरवाल ने अकेले ही कमा लिए। और तो और ये वही मैच है जिसमें प्रदीप नरवाल ने एक ही रेड में सभी 6 डिफेंडर्स को आउट करके 8 पॉइंट्स इन अ सिंगल रेड का रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा स्टीलर्स को हराने के बाद पटना पायरेट्स फाइनल की तरफ आगे बढ़ते रहे। अब उन्हें सिर्फ 2 टीम्स को हराना था, पुनेरी पल्टन और बंगाल वॉरियर्स। लीग में पुनेरी पल्टन और बंगाल वॉरियर्स ऑलरेडी एक बार पटना पायरेट्स को हरा चुके थे, लेकिन इस बार पासा पलट चुका था, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी प्रदीप नरवाल का चलना। पटना पायरेट्स के आधे से ज्यादा पॉइंट्स अकेले प्रदीप नरवाल ही कमा लेते थे,
और इसी वजह से पटना पायरेट्स ने पुनेरी पल्टन और बंगाल वॉरियर्स को हरा दिया और पहुंच गए प्रो कबड्डी सीजन 5 के फाइनल्स में। अगर पटना पायरेट्स से आखिरी फाइनल मुकाबला भी जीत जाते तो वो जीत की हैट्रिक लगा देते और पहली ऐसी टीम बन जाते जिसने लगातार 3 बार प्रो कबड्डी चैंपियंस का खिताब जीता हो। लेकिन उनकी राह में खड़े थे गुजरात फॉर्चून जायंट्स। पटना पायरेट्स और गुजरात फॉर्चून जायंट्स के पिछले 2 मुकाबले में गुजरात की टीम ने पटना को हरा दिया था और ऐसा होने के कई वजह है। पटना पायरेट्स की टीम के पूर्व कैप्टन मनप्रीत सिंह अब गुजरात जायंट्स के कोच बन चुके थे। पिछले सीजन पटना के लेफ्ट कॉर्नर फजल अतराचली अब गुजरात की टीम में थे। गुजरात का डिफेंस उस वक्त का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस माना जाता था क्योंकि कॉर्नर्स पर मौजूद थे ईरानियन कबड्डी टीम के 2 कॉर्नर्स फजल अतराचली और अबोजार मेघानी, और कवर्स पर मौजूद थे आज की डेट तक के सबसे बेस्ट कवर डिफेंडिंग कॉम्बो सुनील कुमार और परवेश भैसवाल। लेकिन अगेन इस सब के जवाब में पटना पायरेट्स के पास एक हीरा था जो किसी के पास नहीं था, प्रदीप नरवाल। फाइनल में प्रदीप नरवाल के कमाल के रेड्स की वजह से गुजरात फॉर्चून जायंट्स लीड में आ ही नहीं पाई। जरा गुजरात आगे जाने की कोशिश करती तब प्रदीप नरवाल फिर एक बार मैच को पटना की तरफ मोड़ देते। विजय और जयदीप ने भी डिफेंस में काफी अच्छे से पॉइंट्स कमाए और पूरे 17 पॉइंट्स की लीड के साथ पटना पायरेट्स ने गुजरात फॉर्चून जायंट्स को हरा दिया। पटना की इस जीत में बहुत 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 बड़ा योगदान है प्रदीप नरवाल का। मुझे कई लोग पूछते थे कि पिछले दोनों सीजन्स में पटना पायरेट्स ही जीती थी तो फिर उनके वीडियोस के थंबनेल में प्रदीप नरवाल का फोटो क्यों नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रदीप नरवाल के थंबनेल को मैं इस सीजन के लिए बचा के रख रहा था, क्योंकि ये पूरा सीजन प्रदीप नरवाल के नाम ही रहा है और प्रदीप नरवाल की वजह से ही पटना पायरेट्स लगातार तीसरी बार बनी प्रो कबड्डी चैंपियन। सो गाइज, ये थी पटना पायरेट्स की जर्नी सीजन 5 में कि किस तरह से वो तीसरी बार बने प्रो कबड्डी के चैंपियंस। वीडियो को खत्म करने से पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि ये प्लेयर कौन है, एंड टू माई सरप्राइज ऑलमोस्ट सब लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया कि ये रोहित कुमार है। वाह, मान गए सबको। ये रहे वो सारे कमेंट्स जिन्होंने सही जवाब दिया, एंड आई एम सो सॉरी अगर कोई कमेंट मिस आउट हो गया होगा। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स ला सकूँ, लेकिन एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग मुझे जितने मिले वो मैंने सारे कमेंट्स डाले इसमें, सो आई एम सो सॉरी अगर किसी का मिस आउट हो गया होगा। अब आज के सवाल की ओर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी और आपको बस पहचानना है कि ये कौन है। वैसे तो नहीं पहचानने वाले, मेरे को पूरा इस बार पूरी गारंटी है ये नहीं पहचानोगे। बहुत मुश्किल सवाल है ये, लेकिन फिर भी देखते हैं कितने लोग पहचान पाते हैं। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। जितने भी लोग कमेंट में सही जवाब देंगे उनकी कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस के पिछले एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और सभी टीम्स के टीम एनालिसिस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी आवाज को थोड़ा इग्नोर